हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू क्वेश्चन 2024 एंड 25 का। यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल नोट में लिखना है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी यह एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है जिसमें हम यूवी विजुअल लाइट का यूज करते हैं, जिसे अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल लाइट बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को मेजर आउट करते हैं किसी भी अननोन सैंपल को। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। यूवी विजुअल दैट मीन अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल लाइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एनालिसिस ऑफ बाय लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट मतलब विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेथड ऑफ quantitative analysis in which quantity of any sample is determined by using ultraviolet and visible light, जिसमें हम ultraviolet and visible light का यूज करके हम किसी अननोन सैंपल की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो इसमें हम लाइट सोर्स का यूज करते हैं जिसमें हम यूवी विजुअल लाइट का यूज करते हैं। डिफिनेशन में भी देखा था, यहाँ पर हमारा अननोन सैंपल रखा हुआ है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस यूवी विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और जिससे हम इनकी क्वांटिटी को मेजर आउट कर सकते हैं। और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी वो इधर बाहर निकल जाएगी। तो यही पूरी प्रोसेस होती है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देन क्लास अब देख लेते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है। यह प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल लाइट बाय सैंपल। तो जो अल्ट्रा वायलेट विजुअल लाइट है वो कितनी एब्जॉर्ब करेगी सैंपल पर, उसी पर बेस्ड होता है हमारा प्रिंसिपल यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर सैंपल की है तो एब्जॉर्प्शन भी हाई हो जाएगा इस सैंपल का। क्लास तो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं क्या, उनकी सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर बाद में इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉज्ड इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्साइटेड विच रिजल्ट इन प्रोमोशन फ्रॉम अ बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल जैसे एन पाई स्टार ETC। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये हमने यूवी विजुअल लाइट पास की किसी सैंपल पर, तो जिसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें भरे हुए हैं सैंपल में। तो जब लाइट गई तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नॉन एंटी बॉन्डिंग है या फिर पाई है या फिर सिग्मा, ये किस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बन रहे हैं, तो इन्हीं को देखना होता है। तो यही डिफिनेशन है। ओके क्लास, तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हमने पहले भी बताया था कि जो इसमें सैंपल भरा हुआ है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस टाइप के होंगे, यही देखना है हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट जो टाइप है हमारा क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जिसमें सैचुरेटेड हो, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड यानी कि सिग्मा बॉन्ड। दीज आर लोवेस्ट एनर्जी, जिसमें हम लोवेस्ट एनर्जी होती है ऑक्युपाइंग बाय मोलिकुलर ऑर्बिटल। एग्जांपल जैसे है सिग्मा ऑर्बिटल्स या फिर सिग्मा बॉन्ड, जिसमें हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो हम उससे क्या बोलते हैं, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं उसे। सेकेंड है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, हमने यो भी देखा होगा कि अनसैचुरेटेड, जिसमें हमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं किसी भी ये स्ट्रक्चर में या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हम उससे बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनका स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड होगा, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। दीज पाई ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड ले एट हायर एनर्जी, जिसमें हायर एनर्जी होती है। क्लास अब थर्ड वाला देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसे नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन लोन पेयर, जो लोन पेयर में हो जाते हैं ना, जैसे हमने एक देखा होगा सिग्मा, जो एक सिंगल बॉन्ड से हो गया, और जो डबल बॉन्ड होगा उसे अनसैचुरेटेड या फिर पाई बॉन्ड बोल देंगे। और जो लोन पेयर में होगा जो किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं साझा करता है, तो उसे हम बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग। तो एन ऑर्बिटल्स दे आल्सो ले आउट एट हायर एनर्जी लेवल। एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन में क्या होता है,
ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस ETC। तो ये हो गए आपके n इलेक्ट्रॉन्स के क्लास। तो आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं। हमने वो 3 टाइप के तो पढ़े हैं ना, सिग्मा, पाई और n इलेक्ट्रॉन। अब उनको कंबाइन करके हम कितने टाइप के बना सकते हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट जो है, मतलब टोटल 6 टाइप के होते हैं, जिसमें हमें कैसे कैसे बना सकते हैं। सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बना सकते हैं। दूसरा वाला है पाई पाई स्टार बना सकते हैं। सी वाला है n सिग्मा स्टार बना सकते हैं। डी वाला है n पाई स्टार बना सकते हैं। ऐसे ही 6 टाइप के हैं, तो हम उनको बारी बारी से रीड आउट कर लेते हैं क्लास। तो सबसे फर्स्ट वाला जो देख लेते हैं हम अपना टाइप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। तो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है? आ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए सिग्मा का मतलब होगा जो सैचुरेटेड फॉर्म में है, जिसमें सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है ना, और सिग्मा स्टार का मतलब हो जाएगा एंटी बॉन्ड। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। द आ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स इज, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार। इसमें क्या होती है, हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी सैंपल में। तो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, और इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है, शॉर्ट होती है। एग्जांपल है जैसे मीथेन जो हो गया आपका, जिसका फार्मूला होता है CH4, जिसकी वेवलेंथ होती है 125 नैनोमीटर। तो देन दूसरा हम देख लेते हैं क्या हो सकता है हमारा पाई पाई स्टार। देखिए पाई का मतलब हमने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा जो अनसैचुरेटेड फॉर्म में होगा, और स्टार का मतलब हमने बोला था एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग स्टार का मतलब हो गया, और पाई का मतलब हो गया आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, जिसे पाई स्टार बोलते हैं, ऑर्बिटल अवेलेबल इन कंपाउंड विथ अनसैचुरेटेड। देखिए अनसैचुरेटेड तो दोनों कंबाइंड फॉर्म में होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग और अनसैचुरेटेड सेंटर होंगे, जिसको हम बोलते हैं जैसे एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। और कार्बोनिल इसमें भी डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ETC। एल्कीन्स जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन, जिसकी हम क्या बोलते हैं 170 टू 205 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, ठीक है। क्लास अब थर्ड वाला देख लेते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें n और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। सिग्मा स्टार का मतलब हो गया एंटी अनसैचुरेटेड हो गया, मतलब एंटी बॉन्डिंग हो गया, और इसका मतलब हो गया n का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट, आप इससे समझना। इट इन्वॉल्व्स सैचुरेटेड का मतलब सिग्मा कंपाउंड विथ एटम्स कंटेनिंग लॉन्ग पेयर। लॉन्ग पेयर का मतलब हो गया ये नॉन बॉन्डिंग वाला n ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। एग्जाम्पल है जैसे NH3 जो आपका अमोनिया है, NH3 जो एमाइन ग्रुप होगा, वेवलेंथ जिसकी होती है 150 टू 250 नैनोमीटर की होती है वेवलेंथ। क्लास नेक्स्ट ट्रांजिशन का टाइप देख लेते हैं, जिसमें n और पाई स्टार। n का मतलब हो गया आपका नॉन बॉन्डिंग, और पाई का मतलब हो गया अनसैचुरेटेड, और जो स्टार लगा हो उसका मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब n इज एक्साइटेड टू पाई स्टार ऑर्बिटल, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। और ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड लीस्ट एनर्जी, जिसमें हमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड लॉन्गर वेवलेंथ, और लॉन्गर वेवलेंथ इसकी होती है। एग्जांपल जिससे हो गया आपका सी डबल बॉन्ड O, जिसमें देखिए यहाँ पर अनसैचुरेटेड वाला डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है, और जो इसका नॉन बॉन्डिंग का ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। ऐसे ही एग्जांपल आपको लिखने हैं, जिसमें देखिए नॉन बॉन्डिंग का नाइट्रोजन अवेलेबल है और ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका n और पाई स्टार का ट्रांजिशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही समझना है हमें। वेवलेंथ इसकी होती है 280 टू 300 नैनोमीटर। वाला देख लेते हैं सिग्मा और पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, जिसमें देखिए सिग्मा का मतलब हो गया सैचुरेटेड, आपको समझ में आना ही चाहिए, और पाई का मतलब हो गया अनसैचुरेटेड, और स्टार का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो हमें यही फार्मूले में देखना है, और एग्जांपल के थ्रू यही हमें पुट आउट डाउन करना है। तो आर ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स। तो हमने ये जो बताया है ना तरीका, जिससे आप अगर एग्जांपल याद भी नहीं रहेगा ना, तो खुद से आप बना के लिख सकते हैं। ओके क्लास, अब एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए हम इसको एक ट्रिक के थ्रू बताते हैं। जैसे सिग्मा है सैचुरेटेड होता है, और सिग्मा स्टार ये भी लगभग सैचुरेटेड के फॉर्म में ही होता है, केवल बस एंटी बॉन्डिंग होता है।
तो जो सैचुरेटेड होगी ना उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं जब ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो हमें यहाँ पर पूरा यहाँ तक लॉन्ग बनाना है। और यहाँ पर देखिए सिग्मा फिर पाई स्टार, तो सिग्मा तो एक सैचुरेटेड फॉर्म हो गया ना, और जब सैचुरेटेड होगी तो इसकी भी वेवलेंथ थोड़ी इतनी ज़्यादा ही होगी। और फिर बाद में यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग वाला लग गया तो इसीलिए कम पड़ गया। ऐसे ही आप समझ लेना। तो सिग्मा अगर है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और पाई वाला यहाँ से होगा, और सिग्मा स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग जो होगा सबसे लास्ट में होगा। तो आप इसको डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। फिर बाद में आपका क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से ही हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। बस अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे नई से नई वीडियो इसी प्रकार से लाते रहेंगे। धन्यवाद।